द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, और इस फैसले के तहत भारत को लेकर भी यूक्रेन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जो है दोस्तों वो इस साल फरवरी में शुरू हुआ था और अभी भी चल ही रहा है, जारी है। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इतना बड़ा एक्शन लेकर भारत की मोदी सरकार को कहीं ना कहीं बताया है, संदेश देने की कोशिश की है कि भारत जिस तरीके से रूस का साथ अभी भी दे रहा है वो सरासर गलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारे भारत की मोदी सरकार ने अभी भी रूस से दोस्ती जो है जारी रखी हुई है। जब जब रूस और यूक्रेन के बीच एक को चुनने की बारी आई, हमारे भारत की मोदी सरकार ने रूस को चुना, ये बताकर कि रूस बहुत पुराना दोस्त है। लेकिन भारत जो अहिंसा के पथ पर चलने वाला देश के रूप में जाना जाता रहा है अभी तक, उसने रूस के आक्रामक रुख का, उनके हमलों का विरोध नहीं किया। अब इन्हीं सब बातों को शायद ध्यान में रखते हुए, देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको स्क्रीन पर न्यूज 24 का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत समेत 5 देशों में तैनात अपने राजदूत जो हैं बर्खास्त कर दिए हैं। यानी जेलेंस्की की तरफ से भारत के खिलाफ यह अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। 5 देशों के साथ ये किया जहां भारत का नाम भी इसमें सामने आया है। कुछ देर बाद दोस्तों ये जो देशों की संख्या 5 बताई जा रही थी वो बढ़कर सीधा 9 हो गई। पूरी खबर बताने के लिए स्क्रीन पर आपको आज तक की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। इस खबर के मुताबिक वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन 9 देशों में अपने सभी यूक्रेनी राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है, यानी उनके पद से हटा दिया है। भारत के अलावा जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, नॉर्वे, हंगरी और चेक गणराज्य, ये सभी शामिल हैं। इन सभी देशों में यूक्रेन के राजदूत अब नहीं हैं। दोस्तों जेलेंस्की ने ये जो फैसला है ये उस वक्त लिया है जब इन सभी देशों से मदद की उम्मीद लगाई जा रही थी, जिनमें भारत भी एक है। भारत में यूक्रेन के राजदूत थे इगोर पोलिखा, जो हिंदी अच्छे से जानते थे, समझते भी थे, ऐसा खबरें कहती हैं। जब युद्ध की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे, उस वक्त यूक्रेन के राजदूत पोलिखा ने भारत से गुजारिश की थी कि वो इस मामले में दखल दें, हस्तक्षेप करें और यूक्रेन की मदद करें। उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई गई थी बाकायदा, जहां पोलिखा ने यह कहा था कि हम भारत की स्थिति से बेहद असंतुष्ट हैं। जिस तरीके का उन्होंने रुख अपनाया वो सही नहीं है। हम इस मामले में भारत का मजबूत आवाज की गुहार लगा रहे भारत से। उन्होंने कहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी तो संबोधित कर सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, भारत की मोदी सरकार ने ना तो राजदूतों की बात मानी और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बात मानी, जबकि भारत ने कहा था कि वो किसी का भी सपोर्ट नहीं करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी युद्ध की शुरुआत में पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी, जहां जेलेंस्की ने मोदी जी से रूस के आक्रामक रुख के खिलाफ बोलने का आग्रह किया था कि वो जो कर रहा है, जिस तरीके से उसने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, देश को बर्बाद कर दिया, वो सही नहीं है। साथ ही उम्मीद जताई गई थी कि इन हालातों में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन भारत जरूर यूक्रेन का साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते इन राजदूतों को इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। अपने राजदूत हटा लिए यूक्रेन ने। पर यही नहीं बताया गया कि इन्हें आगे कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, दूसरा कोई राजदूत वहां तैनात किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पर सवाल यह भी है, इन राजदूतों को हटाने के पीछे क्या इतनी ही वजह है? आपको स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की खबर इस वक्त दिखा रही है दोस्तों, जिसके मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने 24 फरवरी से रूस के साथ शुरू हुए युद्ध को लेकर कई देशों से मदद की अपील की है। कई देशों से अभी तक वो मदद की अपील कर चुके हैं, पहले भी की थी, अब भी वो यही कर रहे हैं। उन्होंने अपने देश के जितने भी राजनयिक हैं उनको यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जो है, इंटरनेशनल सपोर्ट और सैन्य सहायता जुटाने की अपील की है। लेकिन ये अपील कहीं ना कहीं उनको फेल नजर आ रही है, जिसके कारण 9 देशों से राजदूतों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि भारत से भी जिस मदद की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में जब रूस के खिलाफ वोटिंग हुई
तो भारत ने हमेशा हर बार वोटिंग से किनारा कर लिया। यानी रूस के खिलाफ भारत की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया अभी तक भी, जिसके बाद ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का इतना बड़ा जो एक्शन है ये सामने आया है। उन्होंने कहीं ना कहीं भारत को संदेश दिया है दोस्तों कि ये जो रूस के साथ जो दोस्ती बढ़ाई जा रही है वो सही नहीं है। अब सोचिए, रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं अभी भी, बावजूद इसके रूस के साथ भारत की जो मोदी सरकार है अपने समझौतों को आगे बढ़ा रही है। रूस लगातार भारत और अपनी दोस्ती का जिक्र करके दूसरे देशों की नजर में भारत के खिलाफ एक तरीके से यह विचार खड़े करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, रूस कोई भी एक्शन ले, यूक्रेन को लेकर कोई भी एक्शन लिया जाए, कितने भी हमले किए जाए, लेकिन भारत इसके लिए रूस का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमारी भारत की मोदी सरकार जता रही है, भारत ने अभी तक यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान की निंदा नहीं की है। उसका मानना है कि संकट आया है उसका जो समाधान है, सोल्यूशन है, ये कूटनीति और बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि बेशक रूस पर दूसरे देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हों, लेकिन भारत और चीन, ये दो देश हमने मिलकर रूस की टेंशन को मिटा दिया है। हालांकि भारत और चीन दोनों ही रूस से तेल खरीदना जारी रख रहे हैं, जिसके चलते दूसरे देशों की पाबंदियों के बावजूद रूस को नुकसान नहीं हुआ है। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि यूक्रेन ने भारत में स्थित अपने राजदूत को उनके पद से हटा दिया है। वहां से अभी इस वक्त भारत में कोई राजदूत नहीं है यूक्रेन का। अब भारत का ये जो रुख है कि रूस के खिलाफ ना बोलना, इससे दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ा है, इसका अंदाजा तो आप मोदी जी के हाल ही में हुए जर्मनी दौरे से लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी गए जरूर थे, लेकिन वहां कई देश कहीं ना कहीं आपको समझ में आ सकता है उनके रवैये से कि उनसे उखड़े से नजर आए, जिनमें ब्रिटेन और अमेरिका दो अहम देश शामिल थे। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का समर्थन लगातार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं इनफैक्ट, और उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए भारत से भी अपील की थी कि आप भी आगे आएं, भारत से ज्यादा उम्मीदें हैं, आपको आगे आना चाहिए। लेकिन भारत की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों को भी अनसुना कर दिया। अब जब ब्रिटेन यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वहीं अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करने के लिए चीन तक को मनाने के लिए तैयार है, तो आने वाले दिनों में इन देशों के साथ भी भारत के रिश्ते पर ग्रहण लग सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि अभी जेलेंस्की के इस एक्शन को लेकर दूसरे किसी देश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि उन्होंने कुछ आपत्ति जताई हो या जो बोला है वो सही ठहराया हो, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस एक्शन के जरिए यूक्रेन ने अब भारत को भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। इसलिए अब देखना यह है दोस्तों कि जो संदेश अपनी इस कार्यवाही के जरिए, अपने इस एक्शन के जरिए जेलेंस्की देना चाहते हैं, उसे भारत की मोदी सरकार समझकर उसका हल निकालती है या फिर नहीं निकालती है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।